क्लोजर दे रहे हो आप, दिल से नहीं दे रहे हो बट स्टिल इनके बिहेवियर काफ़ी ऐसे रहे हैं जो कि आपको मजबूर कर रहे हैं इस रिश्ते से दूर जाने के लिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस की भी एनर्जी है, आई एक्सेप्ट यू विथ ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है आपके अंदर, जो भी फ्लॉज आपके हैं, जो भी आपकी बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, जो भी है वो सब के साथ ही आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी दुनिया हैं, ठीक है। अब ये इनको कार्मिक रिश्ता भी लगता है कि कुछ कर्म है आपके साथ, कुछ तो है। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस, वैसे इमोशंस जो कि वो हाइड करते हैं आपसे और आप जानने की कोशिश करते हो उनके दिल में क्या है, क्या इमोशंस हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं उनके, हम ये देखेंगे। जो छुपी हुई भावनाएँ उनकी हैं वो क्या हैं, है भी या नहीं, और है तो क्या है, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी ऐसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं जो कि अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर दूर है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट है। वैसे किसी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हो। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो जितनी चीज़ें आपके साथ मैच कर रही, रेजोनेट कर रही, उतना ही ले। ज़बरदस्ती का अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लियरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट हिडन इमोशंस क्या हैं इस वक्त, जिस वक्त ये वीडियो, ये रीडिंग मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उस वक्त उनके पार्टनर्स की करंट हिडन इमोशंस क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो रिवर्स में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, and some more guidance please divine, some more guidance please. One more time please. Departure, acceptance, possessiveness, confession, regret and heartbeat. स्पाइंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। ये इंसान जो अपने अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलने वाला इंसान है, या फिर ये इंसान किसी से माफ़ी मांगने वाले इंसान नहीं है, झुकने वाले इंसान नहीं है, बहुत ईगो, अहंकार वाले इंसान हैं, एकदम रिश्ते के डोर जो है वो इनके हाथ में होनी चाहिए। जिस तरह से ये चाहते हैं उस तरह से रिश्ता होना चाहिए। अगर ऐसे बिहेवियर इनके रहे हैं पास्ट में तो ये इंसान अब झुकना चाहते हैं, अब ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटी हैं जिनसे कि इनको ये समझ में आया कि जो ये करेंगे वो उनके साथ, मतलब उनको पे ऑफ करना पड़ेगा, ये उनको समझ में आया है। कुछ आपसे दूर होने के बाद या आपको तकलीफ़ देने के बाद इस इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि इनको समझ में आई है तकलीफ़ क्या होती है। मतलब अगर किसी को हम तकलीफ़ देते हैं, कोई हमें बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, उसे हम तकलीफ़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, ये इनको समझ में आया है। और ये इंसान
वो एक होता ना, हम झुकेंगे, हम माफ़ी मांगेंगे, सो उनका ईगो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना, गिव मी लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। मतलब ये कंफर्ट जोन से नहीं निकलने वाली एनर्जी है। मतलब ये इनको चाहिए सब कुछ, बट ये कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, ये रिवर्स में है। अब ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ है, बट ये रिवर्स में है। हम चेक करेंगे, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है, इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि बहुत आपने हिम्मत रखा इस रिश्ते पे। यस, बहुत हिम्मत रखा आपने इस रिश्ते पे। जब भी आप इस इंसान के साथ रहे हो, आपको तकलीफ़ बहुत दी होगी इस इंसान ने अपने क्या कहते हैं, बातों से, वाणी से, एक्शन से, इंटेंशन से आपको बहुत तकलीफ़ दी होगी इन्होंने। फिर भी आपने बहुत स्ट्रेंथ रखा। सो इन्होंने भी बहुत स्ट्रेंथ रखा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने स्ट्रेंथ नहीं रखा, बट इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप इनके लाइफ से एग्जिट कर रहे हो, या आपको ऐसा देख रहे हैं, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मेनी रीजन्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे से इनके लाइफ से निकलने की कोशिश करें, या फिर या तो आपने बोला है इनको कि आप अब इस रिश्ते पे और एफर्ट नहीं देना चाहते हो, या फिर आपके कुछ एक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इनके लाइफ से निकल रहे हो, क्लोजर दे रहे हो इस रिश्ते को। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्लोजर दे रहे हो आप, दिल से नहीं दे रहे हो, बट स्टिल इनके बिहेवियर काफ़ी ऐसे रहे हैं जो कि आपको मजबूर कर रहे हैं इस रिश्ते से दूर जाने के लिए, ठीक है। सो देखिए, जो भी इस रिश्ते पे फायर है, जो इस रिश्ते का स्पार्क है, जो इंटेंसिटी है, वो इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अब ऐसा होता है ना कि जब मिलते हैं आप लोग तो स्पार्क बहुत ज़्यादा है, या फिर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है। जब मिलते हो तो एनर्जी आप लोग की मैच नहीं होती है, या फिर ब्लास्ट होता है, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ है ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में, जो कि आप लोग एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते में। हालांकि दोनों के अंदर पैशन बहुत है, बट एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, या कुछ एनर्जी है, कुछ लूप है, जो कि बार बार चीज़ें आप लोग को एक ही जगह मिला के खड़े कर देती है, गोल घूम के आप लोग एक ही जगह में आके खड़े हो जाते हो। ऐसी कुछ एनर्जी है, एक्सेप्टेंस की भी एनर्जी है। आई एक्सेप्ट यू विथ ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है आपके अंदर, जो भी फ्लॉज आपके हैं, जो भी आपकी बुराइयां हैं, अच्छाइयाँ हैं, जो भी है, वो सब के साथ ही आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी दुनिया हैं, ठीक है। अब ये इनको कार्मिक रिश्ता भी लगता है कि कुछ कर्म है आपके साथ, कुछ तो है, जो कि बार बार गोल घूम के एक ही जगह पे आके खड़े हो जाते हो आप लोग। सो कुछ तो है। सो वो इंटेंसिटी भी इनके लिए प्रॉब्लम है, और जो दूरी है वो भी इनके लिए प्रॉब्लम है। ना ये इंसान आपके साथ रह पा रहे हैं, ना आपसे अलग होकर रह पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी ना चाहिए। सो ऐसा है ना कि देखिए, इंटेंशन में एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको लग रहा है ना कि आपसे कनेक्ट करने के बाद इनको बहुत तकलीफ़ होगी, आपको भी हो सकती है इनसे, बट इनको होगी तकलीफ़, और वो तकलीफ़ के लिए ये रेडी हैं। मतलब एक्सेप्टेंस में ये है कि जो भी आपके नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी आपके फ्लॉज़ हैं, जो भी बुराइयाँ अच्छाइयाँ जो भी है, उन सब के साथ ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत एक्सट्रीम कर देते हो, या तो डाउट करना, या तो बहुत ज़्यादा डिमांड करना, या बहुत एक्सपेक्टेशंस, इनसे हाई एक्सपेक्टेशंस, या ओवर पॉजिटिवनेस कुछ आपके अंदर है, जो कि वो इंसान उसको भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसके साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ऐसी ना चाहिए, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं इस इंसान के लिए, ओवर पॉजिटिव। मतलब ये अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अगर रहें तो वो भी आपको बर्दाश्त नहीं होता होगा। इनके मदर के साथ, इनके सिस्टर के साथ, इनके कज़न्स के साथ, इनके फ्रेंड्स के साथ, किसी को भी आप नहीं देख सकते होंगे इनके साथ, एकदम ओवर पॉजिटिवनेस है आपका। तो ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, आप इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इनकी फैमिली, घर परिवार को भी इनके साथ नहीं देख सकते हैं, या फिर आपसे ऊपर किसी और को ये इंसान रखे, आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसी ना जी, ठीक है। और आपकी एनर्जी यहाँ पे ऐसे दिख रही है ना, मतलब इनके अगर नज़रिए से आप देखोगे तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ, मैं सेल्फिश हूँ, मैं टॉलरेट नहीं कर सकती तुम्हारे एब्सेंस को। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ इनकी जिम्मेदारियाँ, कुछ इनके घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ इनके ऑफिस के काम, या इनका करियर, कुछ ऐसा है जो कि उसको भी आप टॉलरेट नहीं करते हो। अगर आप इनसे बात करना चाहते हो, अगर आप इनसे मिलना चाहते हो, और वो कुछ अपनी मजबूरी बता रहे हैं, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता रहे हैं, तो आप उसको भी देखना नहीं चाहते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो पॉजिटिवनेस दिख रहा है आपका, मतलब उनको आपका पॉजिटिवनेस दिख रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह से कुछ भी नहीं सुनने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपने कुछ मन बना लिया, अगर आपने मन बना लिया कि उनसे मिलना है तो मिलना है, अगर आपने मन बना लिया कि उनसे बात करनी है तो करनी है, फिर आप कुछ नहीं सुनते हो। ये आपको ऐसा देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है,
आपकी एनर्जी सही में ऐसी है कि आप बहुत जेलस फील करते हो, आप कंफ्यूज्ड भी हो, आप जेलसी वाली एनर्जी आपकी है, गुस्से वाली एनर्जी आपकी है। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। मतलब छोटी छोटी बातों पे आप नाराज़ हो जाते हो। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा गलती आपके पार्टनर की ही होगी, नहीं, बहुत टाइम आप लोगों की भी गलती होती है जहाँ पे आप लोग किसी बात को पकड़ लेते हो। और ये कब होता होगा मैं बता रही हूँ, जब बात अच्छे से हो रही है फिर तो आप बहुत एडजस्टेबल होते हो, बहुत एडजस्ट करने के लिए रेडी होते हो, जो भी ये बोलते हैं आप मान लेते होंगे। थोड़ी सी गैप जब आती है ना बात में, लाइक आप डेली बात कर रहे हो, 2-3 दिन 4 दिन का गैप आ गया, उस टाइम आपके मन में एक फ्रस्ट्रेशन रहता है, बट आप वो बोलते नहीं हो, मतलब एकदम से नहीं बोलते हो, थोड़ा टाइम लेके बोलते हो। तो वो गैप 1 दिन आया, 2 दिन आया, 4 दिन आया, आते आते आपको ऐसा हो जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेशन अंदर भर गया है, अब वो फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालना है। तो आप बिना मतलब के लड़ाई करोगे, बिना मतलब के डाउट करोगे, इनके फ़ोन चेक करोगे, मतलब कुछ मिलना चाहिए आपको लड़ने के लिए। वैसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आपको पता भी है कि आप अच्छे से मतलब इस इंसान की बैंड बजाते हो कभी कभी, अपने गुस्से के चलते, जेलसी के चलते, आपको पता है ये चीज़ें, ठीक है। और वो एक लूप है, हमेशा हमेशा एक ही चीज़ें, सेम चीज़ें रिपीट होती हैं, ऐसा हो सकता है कि लूप बन गया है। और आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप जेलस फील करते हो, जहाँ पे आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो गुस्सा और वो जेलसी आपके अंदर है। नहीं, बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी से बहुत डीपली अगर प्यार करें तो आप एकदम उनके कंधे पर चढ़ के बैठ जाओ और जो आप जैसा कह रहे हो वैसा वो इंसान करें। अगर वो नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, नहीं। आप जेलसी और एंगर इसलिए क्योंकि आपके रूट चक्र और सैक्रल चक्र आपका बैलेंस नहीं है, वो इम्बैलेंस्ड है। इसके चलते आपको शक होता है, डाउट होता है, आप पॉजिटिव होते हो, आप बहुत ओवर डिपेंडेंट होते हो। ये सारा आपके चक्रा का खेल है, यहाँ प्यार नहीं है, ठीक है। चक्रा के ब्लॉकेजेस के कारण आप ऐसा बिहेव करते हो। अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब तकलीफ़ नहीं होगी आपको, ना आप तकलीफ़ में रहोगे ना आप उनको तकलीफ़ दोगे, स्मूथ हो जाएगा रिश्ता, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, एक दूसरे को समझने लग जाओगे आप लोग। अभी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। सो आप जो आपका बिहेवियर है आप उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने प्यार को आप डीप कह देते हो कि मैं बहुत डीपली लव करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। ये सब कुछ जो है ना, पॉजिटिवनेस, ओवर डिपेंडेंसी, ओवर जेलसी, ओवर एंगर, ये सब कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं जो कि आपके चक्रास में हैं, वुंड्स हैं पास्ट लाइफ के, इसको रिलीज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप किसी भी रिश्ते में आप सुकून से नहीं रह पाओगे। कुछ हो चाहे नहीं हो उस पर्सन का, बट आपको डाउट होते रहेगा उस इंसान के ऊपर कि वो ज़रूर कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। और ये आपकी एनर्जी भी होती है कई टाइम, आप कभी कभी चीट कर रहे होते हैं किसी पर्सन को और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही चीज़ दिखा रहा होता है, ये वही चीज़ से डरा रहा होता है कि तुम चीट कर रहे हो, तुमको भी वही मिलेगा। तो आप अज्यूम करके भी बहुत बार लड़ाई करते हो। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप अज्यूम कर करके लड़ते हो उनसे, एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। और कन्फ्यूज़ है आप, मतलब ये लूप बन गया आपका, हमेशा ऐसा ही हो रहा है आपके रिश्ते में, एक ऐसी एनर्जी। ओहो, सो हमने क्वेश्चन नहीं लिया था इसलिए हम कार्ड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, कुछ बातचीत आप लोग की ऐसे हुई है और जिसके होने के बाद चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है। मैच्योरिटी दिखाने के बजाय आप लोग इमैच्योरिटी दिखा गए, ऐसी एनर्जी। अब जो है ना तकलीफ़ हो रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। ये ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ट्राई किया था कभी कॉल करने का, मैसेज करने का, इनको समझाने का, इनको कन्विंस करने का, माफ़ी मांगने का, बट उस टाइम वो इंसान आपकी बात से कन्विंस नहीं हुए, आपकी बात नहीं सुने। वो उनको अभी रिग्रेट लग रहा है जो कि ऑब्स्टिकल है, या फिर आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ दे दिया है जो कि उन उस चीज़ को लेके वो इंसान अभी ऑब्स्टिकल, मतलब वही वही इनके लिए ऑब्स्टिकल है। क्योंकि जब आप ट्राई कर रहे थे इनको मनाने का, उस टाइम ये इंसान बिल्कुल भी आपको मौका नहीं दिए हैं, और दिए भी हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे एक्शंस इनके रहे हैं जिनसे कि आप बहुत हर्ट हुए हो। सो अब जो आप हर्ट हुए हो वो इनके लिए ऑब्स्टिकल है कि इतना हर्ट आपको कर दिया है, अब ये इंसान कैसे आए आपके पास और कैसे क्या बोले कि आप उन चीज़ों को भूल के सही से रिश्ते में एफर्ट ले लो, ठीक है। सो कॉल मैसेज वाली जो एनर्जी है वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है। कॉल मैसेज के दौरान या फिर ट्रैवलिंग के दौरान या फिर मीटिंग के दौरान कुछ उनके वाणी, कुछ एक्शंस आपको बहुत हर्ट किए हैं, जिसके जो कि उनको अब प्रॉब्लम लग रहा है कि अब इतने हर्ट करने के बाद जाऊँ कैसे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए क्या बात है, ब्यूटीफुल, माय गुडनेस, यहाँ हार्ट बीट की एनर्जी भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एंड 10 ऑफ कप्स। ये इंसान या तो मैरिज करना चाहते हैं आपसे, और अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो एज स्पाउस ही आप लोग हैं साथ, या तो लिव इन में हैं, या फिर एनर्जी वैसी है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से वैसे उस तरह से फ्री हैं, ठीक है। या फिर ये इंसान चाहते हैं आपसे मैरिज करना, ऐसा कुछ दिख रहा है। ये इंसान
लीडरशिप वाली एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते को। अगर आप छोड़ दोगे ना इनके ऊपर तो ये लीड करेंगे। हार्ट बीट की एनर्जी है, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप ऑक्सीजन हैं इनके लिए, अगर ये इंसान आपके बिना रहेंगे तो ये रह नहीं पाएंगे। सो आप ज़रूरी हैं इनके लिए, ताकि ये ब्रीथ कर पाएँ, ये सांस ले पाएँ, ये सुकून में रह पाएँ, ये लाइट फील कर पाएँ अपने लाइफ में। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। स्पाइंग की एनर्जी, तो आपको ये इंसान कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप किसी और के साथ हैं क्या, आपकी लाइफ में कोई और है क्या, अभी भी आप वेट कर रहे हो क्या, आप किस तरह से आप बिहेव करोगे अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, तो एक ऐसी एनर्जी है। सो कम बैक वाली एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो फॉर श्योर बहुत लोगों के लिए रीयूनियन की एनर्जी है। देखिए कॉल आ गया और ये एक स्टैम्प होता है यूनिवर्स का। एक मिनट है। सो कॉल की एनर्जी, जैसे ही मैंने रिकन्सिलेशन बोला वैसे ही कॉल आया, तो ये सिंक्रोनिसिटीज़ होती है यूनिवर्स की। बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, बहुत लोगों का यूनियन हो सकता है 9-9 पोर्टल के पहले, बहुत लोगों का कर्मा ख़त्म हो सकता है 10-10 पोर्टल के पहले। फॉर श्योर अगर आप लोगों की एनर्जी अलाइंड है तो बहुत लोग रिकन्सिलेशन में आएंगे और बहुत लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगा। जिन लोगों की लाइफ में पॉसिबल है कमिटमेंट, उन लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी है। सो मैरिज वाली एनर्जी है, मतलब संपूर्ण खुशी वाली एनर्जी है कि एकदम से हम खुश रहें साथ में, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और क्योंकि आप इनके लिए ज़रूरी हो, क्योंकि आप इनके लिए ऑक्सीजन का काम करते हो, आप पावर हाउस, आप इनको एनर्जी देते हो, तो ये इंसान डेफिनेटली चाहेंगे आपसे कनेक्ट करना, ताकि इनके लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस, एक हार्मनी बनी रहे, ठीक है। थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। सेवन का पोर्टल के बाद कुछ लोगों के बीच में सेपरेशन वगैरह आया होगा। 7 के पोर्टल के बाद यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। आप इनको हमेशा ही प्रायोरिटी पे रखते हो, भले ये इंसान कैसे भी ट्रीट कर रहे हैं आपको, बट आप इनको हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हो, ठीक है। उफ, 2 कार्ड्स आ गए। योर फैंटेसीज ब्लेंड विथ माइंड। जो भी है ना, दोनों आप लोग सेम पेज पे आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ओहो, यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। आप इनको सोना, मोना, बाबू, क्या होता है कुछ अजीब अजीब से नाम से बुलाते होंगे, ऐसी एनर्जी। आई लव टू टिकल योर फीट। तो ये सब जब मिलते होंगे आप लोग, तो ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में होती होंगी, कैसी एनर्जी। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज। जैसे अपने आँख बंद करते हैं इंसान, इनको आपका चेहरा दिखता है, ये बोलना चाहते हैं आपसे। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। सो आप दोनों के बीच में काफ़ी स्पार्क होगा, काफ़ी इंटेंसिटी होगी, इंसान ये बोलना चाहते हैं। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। कैसे ये फील करते हैं, आप बहुत केयर करते हो। इनके हेलो से आप समझ जाते होंगे कि इंसान का मूड कैसा है, ख़राब है, अच्छा है, दुखी में है, खुश हैं, आप एक सेकेंड में आप समझ जाते होंगे। यू कॉम्प्लीमेंट मी। जैसे भी इंसान आप इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, भले ये जैसे भी दिखते हैं फिर भी आप इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। जो भी आप सपना देख रहे हो, ये वो भी, मतलब आपके पर्सन भी वही सपना देख रहे हैं। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप लोग साथ होते हैं तो टाइम भागता है, पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया, कितने घंटे बीत गए, ये पता ही नहीं चलता है, ठीक है। सो यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ये इंसान के हिडन इमोशंस यही हैं कि ये इंसान इनको कुछ तो मिला है, कुछ तकलीफ़ हुई है, और अपनी बात का इनको बहुत अफसोस है, पछतावा है, जो कि एक्शन इनके रहे हैं, जो कि वर्ड्स इनके रहे हैं, जो कि आपको हर्ट किए हैं। अब ये इंसान आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि आपका साथ इनके लिए जीवन है, ऑक्सीजन है, लाइट है, हैप्पीनेस है, हार्मनी है, खुशी है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।